नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में, जिसमें आज हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना छूटे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे और आराम से समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई बाई टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1। देखिए एलएचएस में कितना बड़ा टर्म दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन आरएचएस में कितना दिया हुआ है, केवल और केवल 1। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें ये सारे क्वेश्चन जो हमने लिए हुए हैं वो सब प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वही बेसिक रूल, पहले एलएचएस लिखा जाएगा, एलएचएस का जो भी नंबर है उसे एज इट इज लिखें। कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट टेन ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब एक रूल जो मैंने आपको बताया था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको दिखे उन्हें आप किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में, ठीक है। तो कोसेक ए के बारे में हम जानते हैं कि वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ कोसेक ए को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज। आगे सेक ए के बारे में हम जानते हैं कि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक ए को लिखा मैंने 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज। टेन ए के बारे में अगर हम बात करें साइन और कॉस के रिलेशन में, तो टेन ए आपका होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए की बात करें तो ये बनेगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया है। अगला स्टेप हमारा बनता है कि हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ साइन ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, कॉस ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक रूल बता रखा था, डायरेक्ट अगर हम इस तरह के सिंप्लीफाई करने हो कि एक रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में कुछ दिया है और दूसरे में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, एक डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी साइन ए का इधर साइन ए से मल्टीप्लाई, कॉस ए का इधर कॉस ए से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो इधर हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि साइन ए का इधर साइन ए से मल्टीप्लाई और कॉस ए का इधर कॉस ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा साइन ए और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 1 माइनस, यहाँ साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इधर मैं बात करूँ तो साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में कॉस ए और साइन ए का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस ए साइन ए, ठीक है। अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर हम लगाना स्टार्ट करें तो हमने सीखा था पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या कहा मैंने आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को अगर रोक लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ठीक इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में चल रहा है आपका साइन ए। इधर मैं बात करूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपका कॉस ए चल रहा है। आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा 1 के बराबर और डिनोमिनेटर में आपका चल रहा है कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए, ठीक है।
अब यहाँ पर cos स्क्वायर से ये cos a कैंसिल कर दिया और पूरे cos a से ये cos a कैंसिल कर दिया, इधर sin स्क्वायर से ये sin a कैंसिल कर दिया और पूरे sin a से ये sin a कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास केवल और केवल 1, और वही हमारा RHS में लिखा हुआ है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल हो गया है, LHS और RHS इक्वल हो गया है, तो हैंस प्रूव्ड लिख के हम अपने सॉल्यूशन को खत्म करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। देखिए कितना अलग ही किस्म का क्वेश्चन है, जहां दो नंबर का डिफरेंस है वहीं इन दो नंबर का प्रोडक्ट है। डिफरेंस और प्रोडक्ट को इक्वल दिखाया गया है, डिफरेंस और प्रोडक्ट को इक्वल दिखाया गया है। आइए देखते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। वही बेसिक रूल, आपने क्या कर लेना है, आपने LHS लिखना है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। tan थीटा के बारे में हम जानते हैं, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आप इधर गौर करें तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी sin स्क्वायर थीटा है, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 अपॉन cos स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों टर्म में से sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, sin स्क्वायर थीटा, और इधर बचेगा ब्रैकेट में, पहले टर्म में ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और दूसरे टर्म में ब्रैकेट में बचेगा केवल और केवल 1। दूसरे टर्म में ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल और केवल 1, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा केवल और केवल sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं, cos थीटा किसका रेसिप्रोकल है, sec थीटा का, या यूं कहें sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, आगे चल रहा है -1। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, sec स्क्वायर थीटा को यहीं रोकता हूँ, इधर tan स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाता हूँ और 1 को इधर ले आता हूँ, तो मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इधर जो प्रोडक्ट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये क्या मिलेगा हमें, sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई tan स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या है बेटा, RHS है, यही आपका क्या है, RHS है। और क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आ गया है, LHS और RHS इक्वल हो गया है, तो हैंस प्रूव्ड लिख के हम अपने सॉल्यूशन को खत्म करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस sin a इक्वल टू 2 sec स्क्वायर a। इधर हम LHS में अगर देखें तो ऑलरेडी साइन में ब्रेक है, ऑलरेडी साइन में ही ब्रेक है, क्या कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको सिंप्लीफाई करने में अड़चन आ रही हो तो मैं आपको बताऊं, बेसिक तरीका है, आप क्या करेंगे, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनका आपस में क्या कर देंगे, उन दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, और न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। शर्त ये है, शर्त बस इतनी है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होने चाहिए। डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही बेसिक रूल आपका, पहले LHS लिखते हैं, क्या लिखा जाता है, LHS लिखा जाता है। तो LHS में हमारे पास क्या है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन a, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम में क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, ठीक है। और न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इसका 1 माइनस साइन a का 1 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन a का इधर 1 से मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इधर मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a, ठीक है बेटा। अब यहाँ प्लस साइन a और माइनस साइन a कैंसिल हो गए, 1 और 1 होता है आपका 2, 1 और 1 होता है आपका 2। डिनोमिनेटर में अगर बात करूँ तो क्या चल रहा है बेटा, 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, कुछ इस तरह से बन रहा है a प्लस b a माइनस b।
अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह आपको 1 रख लेना है और b की जगह साइन रख लेना है। तो क्या मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वही एक पहली आइडेंटिटी हमारी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को रोक लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका cos स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर ए के। ठीक है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है आपका sec। तो 2/cos स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये बन जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर ए, जो क्या है आपका RHS, जो क्या है आपका RHS, क्योंकि LHS और RHS इक्वल है तो हेंस प्रूव्ड लिखकर हम अपना सॉल्यूशन खत्म करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना विचित्र क्वेश्चन है। यहाँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल प्रूफ करना है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, लेकिन डरना नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन याद रखना है, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी याद रखना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या मिला हमें, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हम अपने रूल को नहीं भूलेंगे, कायदे को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें एक भी नंबर कट नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, LHS से। LHS, और LHS में क्या लिखा है आपका 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, देखिएगा यहाँ साइन ए डिनोमिनेटर में है और इधर RHS में साइन ए कहाँ है, न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो क्या किया मैंने क्या किया, इसमें साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे साइन ए चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा आपको करने की प्रैक्टिस जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप करेंगे कि जब कभी क्या होता है कि हमारा कोई टर्म बन ही नहीं पाता है, तो एज अ रेशनलाइजेशन भी हम क्या करेंगे, अपना टर्म बनाने के लिए सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए LHS में अगर मैं बात करूँ, LHS में अगर मैं बात करूँ तो क्या देख रहे हैं हम, LHS में इधर डिनोमिनेटर में साइन ए है, जबकि RHS में न्यूमरेटर में साइन ए है। अब ब्रेक करने पर कुछ भी बन नहीं सकता है, जब क्योंकि ब्रेक करने पर कुछ नहीं बन सकता है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ताकि न्यूमरेटर में मुझे साइन ए मिल जाए अपने आंसर में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस ए, इसको एज इट इज रखा ब्रैकेट में, आगे चल रहा है साइन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब वहीं आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर, साइन स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब उसका रिलेशन अगर साइन स्क्वायर थीटा पर आएंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में मैंने एज इट इज लिखा 1 प्लस कॉस ए साइन ए। मैं किस रिलेशन की बात कर रहा था, मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं रोकता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से साइन स्क्वायर ए बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ 1 पर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब डिनोमिनेटर में एक तरह से क्या रिलेशन बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो हमने लगा ली, अब एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन रही है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर बनता है, ए प्लस बी और a माइनस बी के बराबर बनता है। तो जहां a दिखे वहां 1 लगा देना है और जहां b दिखे वहां cos लगा देना है, और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 प्लस cos a, एक ब्रैकेट में आगे चल रहा है आपका sin a, और डिनोमिनेटर में बात करूं 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्या मिलेगा हमें, a प्लस b, a माइनस b। इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, इसकी जगह मैं लगाऊंगा 1 प्लस cos a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos a। ठीक है, 1 प्लस cos a से 1 प्लस cos a कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचा केवल sin a और डिनोमिनेटर में बचा केवल आपका 1 माइनस cos a, sin a अपॉन 1 माइनस
कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यही आपका क्या है बेटा RHS है। अब क्योंकि ये RHS और LHS इक्वल हो गए हैं तो हैंस प्रूव्ड लिख के आंसर को खत्म करेंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रूट वाला क्वेश्चन है। याद करिए एनसीईआरटी की सॉल्यूशन जब मैंने आपको बताए थे तो उसमें भी एक रूट वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन रूट वाले क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, केवल और केवल रेशनलाइजेशन कर देना है। तो इसमें भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। पहले क्या लिखना है LHS, LHS में मैंने क्या किया, ये रूट को अलग अलग लिख लिया बेटा, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर में चल रहा है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर में चल रहा है आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या कर देंगे, 1 और कॉस ए तो लिखेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 और कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंबल क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर सिंबल चल रहा है आपका प्लस का, डिनोमिनेटर में यहाँ पर नंबर सिंबल किसका चल रहा है बेटा, प्लस का। तो इधर सिंबल कौन सा लगेगा, इधर इस तरफ इन दोनों में सिंबल कौन सा लगेगा, इन दोनों में सिंबल लगेगा माइनस का, तभी इजीली रेशनलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों ही रूट को साथ में ले आता हूँ। रूट को साथ में लाने पर मुझे क्या मिलेगा, रूट को साथ में लाने पर मुझे मिलेगा, न्यूमरेटर में अगर मैं बात करूँ 1 माइनस कॉस ए, देखिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए और अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, तो ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में बात करूँ तो ये बनेगा रूट में 1 प्लस कॉस ए और रूट में 1 माइनस कॉस ए, यानी कि रूट में 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, और ये रूट हो जाएगा आपका क्लोज, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर से मैंने क्या किया, रूट कैंसिल कर दिया, तो न्यूमरेटर में मुझे मिला 1 माइनस कॉस ए, यहाँ न्यूमरेटर में मुझे क्या मिला 1 माइनस कॉस ए। डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूँ तो क्या मिल रहा है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, जो कि किसके बराबर बन रहा है, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, a प्लस बी a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। तो ये बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पिछले भी क्वेश्चन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है, जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर आता है sin स्क्वायर ए। क्या करा मैंने, इधर लिखा 1 माइनस कॉस ए अपॉन अंडर रूट sin स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, मुझे मिला 1 माइनस कॉस ए अपॉन sin ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन sin ए। आगे सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इस एडिशन सब्ट्रैक्शन को अलग अलग डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन साइन ए बेटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है आपका कोसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, ये होता है बेटा आपका कॉट ए। यही आपका RHS है, यही आपका क्या है बेटा RHS है। क्योंकि LHS और RHS बराबर हो गए हैं तो हम हैंस प्रूव्ड लिखकर क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी स्ट्रांग हो रही होगी। लेकिन इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफ़ी नहीं है। मैं चाहूँगा आप अपनी कोई सी भी रेफरेंस बुक या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाकर अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रांग करें, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, लास्ट ही है, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से धीरे से समझेंगे। LHS में लिखा cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, ये हमने LHS का टर्म एज इट इज उतार दिया। अब बेसिक रूल वही, एक ही रूल हमें लगाना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे। न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी कॉस चल रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में कोसेक चल रहा है, तो उस कोसेक को साइन में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो ये क्या मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा cos थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा
-1। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से एडिशन ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस तरह के एडिशन में क्या करना होता है, यहाँ इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर के नंबर को प्लस माइनस में जैसा बनता है वैसे लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एज इट इज बना रहेगा। तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए जरा, ऊपर तो चल रहा है cos थीटा एज इट इज लिख लिया मैंने, और नीचे अगर मैं बात करूँ यहाँ एक तरफ तो 1 और इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में चल रहा है आपका, डिनोमिनेटर में चल रहा है आपका केवल और केवल साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस ऊपर इधर भी cos थीटा चल रहा है, यहाँ क्या मिलेगा बेटा 1 माइनस ये साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में आ रहा है बेटा आपका साइन थीटा। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाले नंबर को हम ऊपर ले जाते हैं तो किस तरह से जाएगा, और साइन थीटा इधर चला जाएगा और इधर साइन थीटा यहाँ चला जाएगा। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा बेटा cos थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्लस इधर क्या मिलेगा, इधर भी मिलेगा बेटा cos थीटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखिए गौर करिए, दोनों ही फ्रैक्शंस में, दोनों ही रेशनल नंबर में cos थीटा और साइन थीटा कॉमन है, तो मैंने क्या किया cos थीटा और साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया ताकि कैलकुलेशन करने में मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो। cos थीटा साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया तो इधर मिला मुझे 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब इस तरह के फ्रैक्शंस का एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या बनेगा बेटा, कुछ इस तरह से नंबर आ जाएगा हमारे पास, ये लिखा cos थीटा साइन थीटा, और आगे चल के क्या मिलेगा हमें, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इस 1 से किया तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस इस 1 प्लस साइन थीटा का इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है आपका, डिनोमिनेटर में आपका चल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों को प्लॉट कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ cos थीटा साइन थीटा एज इट इज रहेगा, cos थीटा साइन थीटा एज इट इज कर दिया हमने। ठीक है, न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूँ माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना होता है बेटा, 1 और 1 होता है 2। अब डिनोमिनेटर में बात कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का अगर रिलेशन निकालेंगे तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा। आइए तो आगे बढ़ते हैं, cos थीटा और साइन थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई 2 अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर से cos थीटा कैंसिल। अब क्या बचा आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्या बचा आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मैं 2 की बात करूँ इस 2 को मैंने पहले लिख लिया, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या रिलेशन बनाता है बेटा, ये tan थीटा बनाता है, 2 को पहले लिख लिया और साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बनाता है, उसे बाद में लिख लिया। यही आपका क्या आ रहा है, यही आपका RHS आ रहा है, यही आपका RHS आ रहा है। अब क्योंकि LHS और RHS बराबर है तो हेंस प्रूव्ड लिख के हम अपने सॉल्यूशन को खत्म करेंगे। इस तरीके से आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड भी कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी कर लिए हैं, लेकिन इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फॉर्मूला आपकी लर्निंग में बने रहे तो इसके लिए लगातार आपको रिवीजन भी करते रहना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।